देखिए ये है, हमने दो वाक्य लिखा है ना। राम को गाना गाना होता है और दूसरा है राम को गाना गाना पड़ सकता है। दो वाक्य आपके हैं ना। पहले वाक्य में ये है कि राम को गाना गाना होता है, जैसे हमारी इच्छा नहीं है अब फिर भी हमको कार्य करना पड़ रहा है, तो हमारी वहां पर क्या है, बाध्यता है ना। इसी को बोलते हैं बाध्यता या अनिवार्यता। बाध्यता या अनिवार्यता। जब वाक्य में बाध्यता या अनिवार्यता हो, जब वाक्य में क्या हो, बाध्यता या अनिवार्यता, तो वहां पर हम हैज टू के साथ वर्ब की पहली अवस्था, हैव टू के साथ वर्ब की पहली अवस्था, ये तो प्रेजेंट में हो जाएगा। अगर वाक्य के अंत में है हूं हो है तो ना, सिंगुलर नंबर के साथ हम हैव टू लगा देंगे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव टू का प्रयोग कर देंगे। समझ रहा नहीं? और वर्ब की पहली अवस्था। मान लीजिए अगर पास्ट में है तो एक वचनकर्ता के साथ अर्थात सिंगुलर नंबर, बहुवचनकर्ता के साथ अर्थात प्लूरल नंबर, दोनों के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की पहली अवस्था। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए फ्यूचर में है तो हम लगाएंगे शैल हैव टू आई और बी के साथ, और अन्य जो भी कर्ता होंगे उनके साथ हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? वर्ब की पहली अवस्था सबके साथ रहेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है आपका? राम है। राम सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। हो गया ना? अब यहाँ पर देख रहे हो अंत में हाय हूं हो है। जब वाक्य के अंत में हाय हूं हो रहेगा तो प्रेजेंट में जाएगा, तो यहाँ पर या तो हैव टू का प्रयोग होगा या तो हैव टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, हैज टू। उसके बाद बोल रहा है वर्ब की पहली अवस्था। वर्ब की पहली अवस्था यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले कर्ता लगाना है, उसके बाद हैज टू या हैव टू प्रेजेंट में, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है। दूसरा सेंटेंस देखिए इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें संभावना है। बाध्यता के साथ संभावना है ना। बाध्यता के साथ क्या है? संभावना है। अब जब बाध्यता के साथ संभावना है तो इसके अनुवाद में सबसे पहले हम इसका लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है या फिर एवाई में। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? में के बाद आपको लगाना है हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको इसी पर ढाल देना है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर में, फिर हैव टू। कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इससे आपको लेना देना नहीं है। और वर्ब की पहली अवस्था। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? कर्ता यहाँ पर राम है, राम में हैव टू सिंग अ सॉन्ग। किसी को दिक्कत? समझ में नहीं आ? बात सरल है, बस आपको वाक्य की बनावट पर ध्यान देना है। बहुत हो गया ता है ती है खूब पढ़े, अब ता है ती है पर ध्यान नहीं देना, वाक्य कहता क्या। समझ में आ रहा नहीं? किसी को दिक्कत?